हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने और एक चीज का नाम दिया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक और नाम दिया था इसको, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 नाम थे इसके। की बात है ये, 1911 की बात है ये। गीगर एंड मार्डसन, गीगर एंड मार्डसन, दो गीगर एंड मार्डसन हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे जो कि रदरफोर्ड के अंडर वर्क कर रहे थे, रदरफोर्ड के काम के अंदर वर्क कर रहे थे। तो उस टाइम पे गीगर एंड मार्डसन जो कि रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में था क्या। ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो थॉमसन के ऊपर जो काम करने वाला ही था, कि थॉमसन ने कोई चीज़ डिस्कवर करी थी, हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है उसका अच्छे से, उसी मॉडल को आगे जस्टिफाई करने के लिए ही किया गया था। बट बाद में ऐसा हुआ कि ये मॉडल ने थॉमसन के मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। उसने कहा थॉमसन का मॉडल जो है इनकम्प्लीट है, बहुत जगह गलत भी है। आई बात समझ? तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल। अब इसका एक एक पार्ट ध्यान सुनना, क्वेश्चन कहीं से ही बन जाएगा तुम्हारे पेपर में। क्या लिए? एक गोल्ड फॉइल। क्या लिए? एक गोल्ड फॉइल। पहला क्वेश्चन, गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली? और हीट का बेस्ट कंडक्टिव होता है, हीट विद इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, और भी तो होते हैं हमारे पास। गोल्ड बेस्ट। और कुछ इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं किया था पूरे एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने किया। इफ नॉट हीटेड, ये मतलब बहुत सॉलिड और मतलब हार्ड टू गलत है ये बात। बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होता है ये। क्या होता है? मैलिएबल। इट इज अ हाईली मैलिएबल मेटल। इट इज अ हाईली मैलिएबल मेटल। मैलिएबल का मतलब एक ऐसा मेटल जो कि बहुत ही पतली से पतली शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं? हमारे पास जो हमारी ज्वेलरी बनती है कितनी पतली पतली फाइन गोल्ड से ही बनी होती है ना। डन। तो गोल्ड जो एक हाईली मैलिएबल हमारे पास मेटल था, इसीलिए उसको यूज किया गया था। गोल्ड की बहुत ही थिन, बहुत ही ज्यादा थिन फॉइल ली गई। फॉइल का मतलब पता है? फॉइल जैसे तुमने अपने एल्यूमिनियम को फॉइल देखी, वो कितना पतला होता है ना, थिन होता है कितना, उतना ही थिन हमने क्या लिया, उससे भी ज्यादा थिन क्या ले लिया, एक गोल्ड का फॉइल ले लिया। क्या ले लिया? कितना थिन था? इट वॉज ओनली 1000 एटम्स थिक। इट वॉज ओनली 1000 एटम्स थिक। कोई देखा मैम 1000 एटम्स थे? 1000 एटम्स बहुत कम है, बहुत कम है। अगर मेजरमेंट में जाए तो सिर्फ 0.04 mm की ये गोल्ड फॉइल थी। कितनी थी? 0.004 mm की ये फॉइल थी। डन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग रे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर रदरफोर्ड ने या फिर हम कहें गीगर एंड मार्डसन ने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि इट इज हाईली मैलिएबल। इट इज हाईली मैलिएबल। कितनी थिन थी वो फॉइल? इट वाज 1000 एटम्स थिक, अराउंड 0.004 mm की थी। कितनी थी? 0.004 mm की थी। उसने क्या करा,
ये हमारी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये गोल्ड फॉइल है जिसके पास एटम्स हो गए, ऐसे ऐसे एटम्स थे, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर डायग्राम भी बना हुआ है, नोट्स में मैं भेजूंगी तुम्हें डायग्राम के साथ, ठीक है। इसके ऊपर उसने स्ट्राइक करवाए, क्या स्ट्राइक कराए? अल्फा पार्टिकल्स। क्या स्ट्राइक कराए? मैम ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? कर सकते हो क्या? वो बुक्स पार्ट दिख रहा था। अब बात आती है कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस। क्या होते हैं? हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस, यानी डबली चार्ज, मतलब 2 चार्ज हीलियम आयंस। क्या थे ये? डबली चार्ज हीलियम आयंस। क्या थे ये? डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो रदरफोर्ड ने क्या है, कौन सी फॉइल ली थी, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। कितने कितने एटम्स थे? कितने mm की थी? वेरी गुड। क्यों ली थी? बिकॉज इट इज हाईली, क्या स्ट्राइक कराया ऊपर? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम आयंस, या फिर सिंपल बोल दो He2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं? He2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इनका मास कितना होता है? 4 यूनिट्स। क्या होता है मास इनका? 4 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? 4 यूनिट्स। कितना होता है? तो मैम इसमें से इतना अच्छी चीज क्या थी? एक तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का याद है, कुछ पढ़ा था हमने? इनविजिबल रेडिएशंस फेंकते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी रेडिएशंस फेंक सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से भाग सकते हैं, इतना ज्यादा मास होने के बावजूद, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल ली विच वॉज हाईली मैलिएबल, तो मैलिएबल थी इसीलिए उसको पतला सा थिन कर लिया, 1000 एटम्स, सिर्फ उसके अंदर एटम्स का नंबर था। उसके ऊपर क्या हमने स्ट्राइक करवाई? अल्फा रेज स्ट्राइक कराई। क्या स्ट्राइक कराई? कौन सी रेज? कौन सी रेज? अल्फा रेज। अल्फा मतलब He2 पॉजिटिव। क्या था? He2 पॉजिटिव हमने उसके ऊपर स्ट्राइक कराया, जिसका मास क्या था? 4 यूनिट्स। बहुत ही हैवी था इसका मतलब, कोई भी चीज हैवी मारा थे एकदम से वो क्या कर जाएगी? निकल जाएगी, ठीक है। डन। ऐसे धीरे धीरे ऐसे नहीं फेंकी, एकदम बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ फेंकी, हाई स्पीड के साथ फेंकी। डन। मैम जैसे मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए थे, तो मतलब ये मतलब एज इन लाइट पार्टिकल्स के मतलब लाइक हमारे पास ना एक इधर सोर्स होता है, हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर एक सोर्स था, उस सोर्स से हम लोगों ने हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस जो कि हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी थे, हाई एनर्जी के साथ थे, क्या थे? हाई एनर्जी के साथ थे और हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे। कौन सी फॉर्म, हाँ जी, कौन सी फॉर्म में? आयंस की फॉर्म में थे बेटे, ये देख चार्ज की फॉर्म में थे, ऐसे हीलियम 2 मतलब पॉजिटिव। मैम जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ही मूव करते नहीं ऐसे दिखते नहीं थे हम लोग को, रेडिएशंस थी ये सिर्फ, ये रेडिएशन से हमें नहीं दिखेंगी, ये इनविजिबल है ना, हमने पहले ही बोला कि ये रेडिएशंस की फॉर्म में थी, ये इनविजिबल थी, मुझे नहीं दिखेंगी। तो मैम आपको कैसे पता चला था बाद में कि स्ट्राइक कर रही है नहीं कर रही है, आपको कैसे पता चला? करेंगे अभी, समझ रहे हो, जितना मैं बता रही हूँ उतना समझ रहे हो अभी। डन। अब इसका ना थोड़ा सा सेटअप देखते ताकि तुम्हारे को ना बिल्कुल ये जो छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं वो खत्म हो कि एग्जैक्टली हुआ कैसे हुआ होगा। बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बना पा रही हूँ मैं आपके लिए, बट आपको इतना बनाऊंगी कि आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रखा हमने सोर्स, ये क्या है हमारा, जहाँ से क्या निकलने हैं? अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकलने हैं? ये है हमारा गोल्ड फॉइल के एटम्स। ये कोई छोटे बड़े नहीं हो सकते, सारे एक साइज के होंगे क्योंकि सारे गोल्ड फॉइल के ही हैं। और बीच में क्या है इनके? न्यूक्लियस होता है, पता है ना तुम लोगों को? ये न्यूक्लियस बना दिया थोड़ी देर के लिए मैंने, उसको नहीं पता था, मैं तो तुम्हें बता दिया इसे। हाँ जी, गोल्ड फॉइल के ऊपर न्यूक्लियस। गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है? एटम से ही बना है ना, एटम के अंदर तो न्यूक्लियस होगा ना, अच्छा न्यूक्लियस एटम, सॉरी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या स्ट्राइक कराई हमने? रेडिएशन, वो रेडिएशन किसकी थी? वो अल्फा अल्फा पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स थे? अल्फा पार्टिकल्स। ये था हमारा गोल्ड फॉइल के एटम्स, ये हमारी गोल्ड फॉइल थी। अब इसके आसपास ना
हमारी गिवन नहीं है अच्छे से इतना डिटेल में, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसके आसपास ना एक जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी थी हमने। क्या लगा दी थी? जिंक सल्फाइड की शीट या फिर स्क्रीन कह सकते हैं उसको। ये ना क्या होती है? फ्लोरोसेंट होती है। क्या होती है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा करा रही हूँ मैं तुम्हें, पहले ही बता दूँ। ये क्या होती है? फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट क्यों है? जैसे ही ये इसको पार करेगी, सुनो इधर देखो सारे, जैसे ही ये एटम्स को पार कर जाएगी, यहाँ पर क्या होगी? फ्लोरोसेंट लाइट्स दिख जाएंगी। क्या दिख जाएंगी? वो नियॉन कलर की लाइट्स दिखेंगी, क्योंकि ये तो भाई साहब रेडिएशंस है, मुझे दिखेंगी कैसे? तो जैसे ही इसको स्ट्राइक करी, यहाँ पर आके क्या शो करा इसने? वो नियॉन कलर शो करेगी, जो तुम्हारे हाइलाइटर्स का होता है। मैम बट ये लगे से इसको पास थ्रू करेगी कि मतलब वही तो क्वेश्चन था, वही अभी हम करेंगे। इतना समझ आया? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इतना समझ आया सबको? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या किया? एक थिन फॉइली 1000 एटम्स थिक थी वो, ठीक है। हम लोगों ने एक सोर्स लिया जहां से क्या निकलेंगे? He2 पॉजिटिव आयंस। क्या निकलेंगे? He2 पॉजिटिव आयंस, जिनको हमने क्या बोला? अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोला? क्या बोला? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इनको स्ट्राइक करेंगे, अगर ये पार करते हैं, ये पार नहीं कर रही, ये कैसे पता चलेगा? इसके आसपास हमने एक जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी। इरम, हाँ, क्या लगा दी हमने यहाँ पर? जिंक सल्फाइड की शीट। किसकी? जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी। किसकी लगा दी? जिंक सल्फाइड की शीट। किसकी शीट लगाई है? ताकि अगर ये इसको पार कर जाए तो यहाँ पर क्या दिख जाए मुझे? वो फ्लोरोसेंट रेडिएशंस दिख जाए। डन? इतना समझ आया? मैम मैं ठीक कर देती हूँ, क्या शो करना है। हमने थॉमसन के मॉडल को ही आगे जस्टिफाई करना था। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर मल्टीपल बार, अगर कोई भी चीज़ को हमें लॉ बनाना है या फिर फाइनल आउटकम देना है, तो उसको मल्टीपल टाइम उसका एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग रॉ मटेरियल से, अलग अलग कंडीशंस में रख के काम करते हैं, ठीक है। अब हमें तो ये जस्टिफाई करना था कि थॉमसन का मॉडल सही है। थॉमसन के मॉडल ने क्या कहा था? कि उस जो मतलब ऐसा एक एटम है, उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स है और जो मतलब बाकी जो मास है वो पॉजिटिव है, Positive और sphere है। उसको न्यूट्रल बना देते हैं। परफेक्ट। तो ऐसा ना एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्सिमम स्पेस में तो क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव स्फीयर होता है। ये भी खुद भी क्या है? पॉजिटिव्स हैं। तो या तो ये सीधा सीधा चले जाएंगे या छोटे छोटे ऐसे एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले क्या समझोगे तुम? एक्सपेक्टेशन क्या थी मॉडल के हिसाब से? जो थॉमसन का मॉडल था, अब मेरे दिमाग में तो क्या बैठा हुआ? थॉमसन का मॉडल। तो मैंने थॉमसन के मॉडल को तो जस्टिफाई करना था। मैं ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही थी? ताकि थॉमसन का मॉडल जस्टिफाई हो जाए। मैं एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही थी? ताकि थॉमसन का मॉडल ही जस्टिफाई हो जाए। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, पहली एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे जो जितनी भी हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस फेंक रही हूँ या अल्फा पार्टिकल्स फेंक रही हूँ, या तो वो स्ट्रेट चले जाएंगे या फिर स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? डेविएट कर रहे होंगे। ये क्या थी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि देखो, अब मेरी एक बात सुनना, जो हमारे पास रदरफोर्ड थे वो बात करें थॉमसन के मॉडल के ऊपर, है ना। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि एक जगह सारा पॉजिटिव है, बाकी सब जगह कुछ भी नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो पूरा रेड पार्ट ही हमारे पास क्या था? पॉजिटिव, बीच में कुछ नेगेटिव थे। ऐसे ही था ना? सही बोल रही हूँ कि नहीं? थॉमसन के हिसाब से देयर वाज नो हैवी सेंटर। थॉमसन के हिसाब से ऐसा था कि एक एटम है, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में कुछ हैवी सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसी कोई बात ही नहीं थी उसके लिए। उसके हिसाब से पॉजिटिव एक जगह नहीं था, पॉजिटिव बहुत जगह था, है ना। उसके हिसाब से तो पॉजिटिव बहुत सारी जगह थे। पॉजिटिव पूरा तो पॉजिटिव स्फीयर था ना बेटे, पूरा ही पॉजिटिव था। तो थॉमसन के हिसाब से पॉजिटिव तो था, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्या था? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कोई हैवी सेंटर नहीं था। हैवी सेंटर का मतलब क्या होता है? कोई सेंटर में, ऐसा नहीं कि सेंटर में न्यूक्लियस बैठा है। न्यूक्लियस नाम की कोई चीज ही नहीं पता थी उसको तो बेचारे को भी। तो उसने सोचा जब सब कुछ इवन है तो ऐसा नहीं कि एक ऑब्जर्वेशन कहीं जाएगी, एक ऑब्जर्वेशन कहीं जाएगी। उसको लगभग सारी ऑब्जर्वेशन सेम आएंगी। जितने अल्फा पार्टिकल फेंकूंगा सीधे सीधे निकल जाएंगे। बाई चांस ऐसा उसको कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े हल्की हो जाएं,
इलेक्ट्रॉन्स भी तो बैठे हैं ना इसके अंदर, तो हल्के टेढ़े मेढ़े तो समझ आता है मुझे कहीं हो जाए, बट वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे क्या होंगे, मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या चले जाएंगे, स्ट्रेट चले जाएंगे, और जिंक सल्फाइड की बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास यहाँ पे डॉट्स शो हो जाएंगे। ये उसके क्या था, एक्सपेक्टेशन थी। क्या थी, सब समझ आए सबको? पूछूं मैं किसी से भी? डन? मन्नत बताना मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस थी थॉमसन के मॉडल की। वाह, अब आपको लग रहा है कि आपकी मेरी आवाज कट रही थी। ठीक है, आप बताना एक बार क्या थे एक्सपेक्टेशंस? या तो डेविएट हो जाएंगे एट स्मॉल एंगल्स और इट विल गो स्ट्रेट। क्या थे एक्सपेक्टेशंस? डेविएट हो जाएंगे स्मॉल एंगल्स पे और स्ट्रेट जाएंगे। कौन सा फॉइल यूज किया था, क्यों यूज किया था, और कितने एटम्स थिक था, कितनी मेजरमेंट यूज की, कौन से पार्टिकल्स यूज किए थे, कौन से पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, कौन से स्पेक्ट्रम में? अल्फा हम क्या होते हैं, डबली चार्ज आयंस, आयरन्स नहीं आयंस, ठीक है। आयंस का मतलब होता है चार्ज स्पीशीज जिसमें चार्ज लगा होगा। समझ आ गया इतना? ये थी भाई उसकी एक्सपेक्टेशंस। क्या थी उसकी एक्सपेक्टेशन की, या तो मैक्सिमम सीधा चल जाएंगे या फिर कुछ कुछ थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। बट उसकी ऑब्जर्वेशन इससे बहुत अलग आई, उसकी ऑब्जर्वेशन इससे बहुत अलग आई। अब ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती है अलग से पूछने के लिए कि व्हाट डिड रदरफोर्ड ऑब्जर्व इन हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने ऑब्जर्व करा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट ही गए। मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या गए, कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डेविएट कर गए। क्या कर गए, कुछ स्मॉल एंगल से भी डेविएट करे थे। कुछ तो बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ बहुत लार्ज डेविएशन शो करने लग गए, कुछ थोड़ी थोड़ी डेविएशन शो कर रहे थे। और 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, हर 12,000 में से, हर 12,000 लाइट रेज जो हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस फेंक रही थी, हर 12,000 में से एक पार्टिकल जो था वो 180 डिग्री पे चल रहा था, यानी कि बाउंस बैक कर रहा था, रिबाउंड कर रहा था, टकरा के वापस आ जाता था, टकरा के वापस आ जाता था। मैक्सिमम सीधे, कुछ क्या थे वो स्मॉल एंगल्स, कुछ 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 बाउंस बैक। इसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखते हैं कैसे दिखा होगा उसको। कितना समझ आया पार्टिकल्स का? क्या हुआ, मैक्सिमम क्या गए, मैक्स जल्दी बोल दो इससे पहले मुझे अब गुस्सा आ जाए, क्योंकि तुम बोल नहीं रहे हो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है अब इसके बाद। मैक्सिमम कैसे गए, कुछ जो थे वो कैसे गए, कुछ जो थे वो कैसे गए, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, हर 12,000 में से एक पार्टिकल जो था वो वापस आ जाता था। अभी हुआ कैसे होगा ये समझते हैं। देखो आवाज नहीं हरदित, क्लास है ना मेरी हरदित। ठीक है, ये जिंक सल्फाइड की मेरे पास शीट लगी हुई है। ठीक है, बीच में क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये मेरे पास हीलियम आयंस का सोर्स निकल रहा है, यहाँ से मैंने हीलियम आयंस फेंके। देखो
जहां पर तो देखो खाली जगह थी बेटे, ध्यान से देखना, मैं ग्रीन कलर के मार्कर से बता रही हूँ तुम्हें। जहां जहां तो खाली जगह थी वहां से तो बिल्कुल बिल्कुल क्या चले गए, वो सीधा जाके स्ट्राइक कर गए शीट पे। जहां सोर्स निकाला बिल्कुल उसी लाइन पे जाके क्या कर गए, स्ट्राइक कर गए। मैक्सिमम तो क्या थे, स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब मैक्सिमम जगह जो एटम के अंदर थी वो क्या दिख रही थी उसको, खाली दिख रही थी। मैक्सिमम जो जगह थी वो एटम के अंदर क्या थी, खाली थी। समझ आया क्या वो एक्सपेरिमेंट के अंदर? कुछ पार्टिकल्स जो थे जैसे वो यहाँ पे आए, यहाँ से हल्का सा बिल्कुल साइड पे आए तो वो क्या करके टकरा गए। तो उनको आना तो यहाँ चाहिए था, आ यहाँ पर गए। तो उन्होंने क्या शो करी, कुछ डेविएशन शो करी। क्या करी, कुछ डेविएशन। कभी छोटी शो करते थे, कभी बड़ी शो कर देते थे वो लोग। डन। पर जो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे इनके स्ट्राइक कर देता था, सेंटर में कौन पड़ा था, न्यूक्लियस के पास क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब हीलियम खुद भी क्या है, पॉजिटिव। हीलियम खुद भी क्या है, पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव है ना, देखो उसके ऊपर। ये खुद भी बहुत क्या है, हमने बोला स्ट्रॉन्ग। 4 यूनिट का मास है इस पे। कितना है, 4 यूनिट्स का मास है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये खुद भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, सेंटर पे। न्यूक्लियस क्या होता है, वहां जहां पर सारा मास है एटम का। अब ये एटम के बिल्कुल हेड से टकरा गया, बिल्कुल सेंटर से टकरा गया। सेंटर में सारा मास है, सेंटर में सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही यहाँ पे टकराया, इसने मुंह की खाई और ये सीधा यहीं से वापस हो गया। तो ये वाली लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक ही नहीं हुई, ये वाली लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक ही नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हर 12,000 में से एक पार्टिकल जो था वो वापस आने लग गया। एक ही से 2 के चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये पता है कैसे है, हम आगे पढ़ेंगे कि एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज में कितना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है ये समझिए। सोचिए कि ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है तुम्हारा, और एक सेंटर में मैंने ब्लैक पेपर का रख दिया, बिल्कुल इतना ऐसे पूरा ग्राउंड है, इतना सा ब्लैक पेपर रख दिया। अब यहाँ पे जाता ही एक पार्टिकल था सिर्फ, बाकी सब तो क्या थी, खाली स्पेस थी, इसलिए वो सीधा सीधा मूव कर रहा था। आई बात समझ आई? उसकी कंक्लूजन सही थी कि नहीं भाई? थॉमसन सही बोल रहा था कि पहले, मतलब थॉमसन कुछ गड़बड़ इसका मतलब कर रहा था। समझ आई बात? तो हमने क्या बोला, एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैक्सिमम पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, और कुछ पार्टिकल छोटे छोटे डेविएशन शो कर सकते हैं। बट हुआ क्या, मैक्सिमम स्ट्रेट ही गए। कुछ ने बड़ी डेविएशन शो कर दी, कुछ ने छोटी डेविएशन। पर हर 12,000 में से एक पार्टिकल जो था वो वापस आने लग गया। यहां से हमें पता चल गया कि एक तो मैक्सिमम स्पेस जो होती है वो एटम की खाली होती है। मैक्सिमम स्पेस कैसी होती है, खाली होती है। और सेंटर में हमारे पास पूरे के पूरे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो थॉमसन ने कहा था पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, पर अब रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में पड़ा है। पॉजिटिव चार्ज सारा कहाँ पड़ा है, तो उसने कहा भाई एटम कुछ ऐसा दिखता होगा कि उसके सेंटर में क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है, और यही पॉजिटिव क्या बना रहा है, उसका पूरा का पूरा मास बना रहा है। उसको कैसे पता मास बना रहा है भाई? उसने इतना हैवी हीलियम आयन भेजा, 4 यूनिट का हीलियम आयन हार के वापस आ गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा मास है इसके पास। आई बात समझ? तो पूरे के पूरे एटम का मास जो होता है वो उसके सेंटर में कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, और सेंटर में क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस। और इस सेंटर को हम लोग क्या बोलने लग गए, आगे से न्यूक्लियस बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए, न्यूक्लियस बोलने लग गए। कोई दिक्कत? वहाँ पर डेविएशन क्यों हो रहा था लाइट रेज का? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से निकलते थे। न्यूक्लियस पॉजिटिव है ना, वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस पे स्ट्राइक नहीं करते, न्यूक्लियस के पास से स्ट्राइक कर जाते थे। इट इज लाइक गाड़ी ने सीधा टक्कर नहीं मारी, बस साइड से झरीट लग के से टेढ़ी हो गई। अच्छा, ठीक है, हमें से यही पता चला था कि चार्ज जो है वो इवन नहीं है भाई साहब। हमें ये पता चला कि चार्ज जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है।
तो तुमने पहले गलत बोल दिया उसको कि इवनली स्प्रेड है। ठीक है भाई, चलें आगे। कोई दिक्कत? रिवाइज करें पर इसको पूरा। हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना शुरू किया। रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर सबसे पहले क्या था बताओ? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल कितने एटम्स थिक थी? 1000 एटम्स थिक थी। कितनी थिक थी? 1000 एटम्स। और कितने mm की थी? 0.004 एटम्स थिक थी। अब उस गोल्ड फॉइल को के ऊपर क्या स्ट्राइक कराया हमने? He2 पॉजिटिव आयंस। कौन से आयंस? He2 पॉजिटिव। इन्हें और क्या बोला था? कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोला था? जितना बोलोगे उतना याद हुआ करेगा। बोला करो साथ साथ में। मेरा बेटे कुछ नहीं जाता, अगर आप लोग साथ साथ बोलोगे आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, कौन से आयंस से? He2 पॉजिटिव आयंस। इनका मास कितना होता है? कितना मास होता है? कितना मास होता है? ये बहुत ही हैवी होते हैं और कैसे मूव कर रहे होते हैं? विद हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड, हाई एनर्जी। बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ मूव कर रहे थे। अच्छा, आसपास कौन सी शीट लगाई थी? जिंक सल्फाइड की। कौन सी? रदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या थी? पहला, पार्टिकल्स विल मूव स्ट्रेट। और दूसरा क्या था? दे विल शो स्मॉल और स्लाइट डिफ्लेक्शंस। दे विल शो स्लाइट डिफ्लेक्शंस या डेविएशंस, जैसे भी तुम लिखना चाहो। डन, एक ही मतलब है दोनों का। कोई दिक्कत? बट ऑब्जर्वेशन में क्या आया? बताओ ऑब्जर्वेशन में क्या आया? एक ऑब्जर्वेशन बताना फिर रीजन बताना। Maximum particles went straight बस। मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट क्यों गए? because there was space in the maximum space around in the new maximum space in the atom was empty. maximum space atom के अंदर क्या थी? empty. next observation क्या थी उसकी? small और larger deviations थी। क्यों ही? क्योंकि they passed from near out the nucleus। हम कह सकते हैं because charge is not evenly spread। because charge is not evenly spread। रीजन समझ आ रहे हैं? ये तुम्हें पेपर में आएगा, तुम्हें रीजन लिखने का पता होना चाहिए। पहला हमने देखा कि स्ट्रेट गए। स्ट्रेट क्यों गए? क्योंकि स्पेस मैक्सिमम खाली थी। डेविएशंस क्यों शो करी? क्योंकि चार्ज वाज नॉट इवनली स्प्रेड। चार्ज इवन नहीं था, कहीं था कहीं नहीं था, कहीं से टक्कर लग रही थी कहीं से टक्कर नहीं लग रही थी। उसको जहाँ टक्कर लगती थी वहां पे गिर जाता था। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी अदिति। मैम वो जो 1 out of every 12,000 atoms is rays reflect होती थी। डिफ्लेक्ट होती थी। मन्नत क्यों डिफ्लेक्ट होती थी? क्योंकि हाँ समझ गई, वेरी गुड, शाबाश। बताना एक बार फिर से रीजन। आवाज नहीं आ रही बेटे मन्नत आपकी बिल्कुल। मैम बिकॉज जो न्यूक्लियस था उसमें प्रोटॉन्स थे, तो लाइक जो 4 यूनिट का अल्फा पार्टिकल्स या रेस थे वो उससे कम पावरफुल थे। कम पावरफुल थे। अगर इसको और आसान भाषा में लिखें तो क्या कहेंगे? कि बिल्कुल, वेरी गुड, कि एटम के बिल्कुल सेंटर पे सारी की सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। एक बार लिख भी रही हूँ आप लोग के लिए। पहला ऑब्जर्वेशन बताना एक बार मेरे को। स्ट्रेट गए मैक्सिमम पार्टिकल्स। दूसरे में कुछ में क्या हो गई? डिफ्लेक्शंस हो गई, स्मॉल एंड लार्ज। और लास्ट क्या था? 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स जो थे वो रिबाउंड कर गए या फिर बाउंस बैक कर गए। स्ट्रेट जाने का रीजन क्या था हमारे पास? मैक्सिमम स्पेस। सारे बोलो इकट्ठे। मैक्सिमम स्पेस वाज एम्प्टी। डिफ्लेक्शंस क्यों शो की थी? बिकॉज charge was unevenly spread। clearly spread नहीं था, कहीं था कहीं नहीं था। ठीक है, रिबाउंड क्यों करे थे? बिकॉज एट सेंटर ऑल दी मास, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज was present। तो जब भी उसको वहां पे वो स्ट्राइक करता था वहां से वो क्या कर जाता था? बाउंस बैक कर जाता
था। क्लियर? कोई दिक्कत? स्ट्रेट गए क्योंकि मैक्सिमम स्पेस खाली थी। जहाँ स्ट्रेट थे वहां से तो बिल्कुल सीधे से चले गए, ये स्ट्रेट है जैसे सीधे चले गए। जहाँ पे हल्का सा चार्ज लगा वहां से क्या कर गए, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर गए। और जो बिल्कुल सेंटर पे थे वहां से क्या कर गए, बाउंस बैक कर गए। क्या सीखा? थॉमसन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी ये बोलकर कि चार्ज जो है वो इवनली स्प्रेड हो रहा है। रदरफोर्ड ने कहा पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा पॉजिटिव चार्ज हमारा इवनली स्प्रेड। पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहां पड़ा है, एटम के सेंटर पे। एटम के, तो एटम का सारा मास कहां होता है, उसके सेंटर पे, न्यूक्लियस पे। कहां पर होता है, उसके सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस पे सारा का सारा क्या है हमारे पास, एटम का मास भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। क्लियर है इतना? न्यूक्लियस था, उसमें नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते थे, पॉजिटिव भी कैसे उन्होंने डिफाइन किया? अगर नेगेटिव होते तो वो अट्रैक्ट करते, उसको वापस भेज नहीं देते मार पीट के। ये तू अपनी सहेली के घर जाएगी तो वो तेरे को वापस भेज देगी धक्के धुक्के मार के? नहीं 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 नहीं। अगर वो तुझे रिपेल करती है तो वो तुझे क्या करेगी, धक्के मार के वापस भेज देगी घर जा अपने। अगर वो तेरी दोस्त है तो अपने पास रखेगी। तू पॉजिटिव है, अगर मैं नेगेटिव होती तो तुझे अट्रैक्ट करती अपनी तरफ, अपने पास रख लेती। क्योंकि मैं पॉजिटिव थी, तू भी पॉजिटिव थी, दोनों शेयर लड़ लुड़ के तेरे को वापस भेज दिया मैंने कहा भाई मैं न्यूक्लियस हूँ, तू पॉजिटिव चार्ज दूर है, मैं न्यूक्लियस हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। आई बात समझ? अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रिपल्शन ही ना होती, वो वापस आ ही ना पाता है वहां से। आई बात समझ? डन। उन्होंने और भी बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दे दिया। ध्यान रखना, रदरफोर्ड के मॉडल में और एक्सपेरिमेंट में अलग अलग बात है। ये उसका एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने क्या दिया है, मॉडल दिया है। फर्क समझ आ गया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, थॉमसन का, नहीं जे थॉमसन का क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था जे थॉमसन का? याद है कौन सा पढ़ा था? वो कैथोड रे वाला, याद आ गया? फिर थॉमसन का क्या पढ़ा हमने, मॉडल। क्या पढ़ा वो याद है? प्लम पुडिंग, वाटरमेलन, याद आ गया? वाटरमेलन वाला मॉडल। फिर हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? आगे चल सकते हैं? कितनी कंफ्यूजन, 100 में से कितना समझ आया अदिति और मन्नत आप दोनों को? पूरा? आपको पूरा? आपको पूरा 100%? कोई दिक्कत? रदरफोर्ड का मॉडल समझ आया? गोल्ड फॉइल लिया, रिवाइज करा रही, फटाफट से सुनो। गोल्ड फॉइल लिया है, कितना एटम्स थिक है, 1000 एटम्स थिक है। कितने mm? 0.004 mm है। mm है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं है। MCQ में तंग करेंगे, वो मीटर भी लिखेंगे, सेंटीमीटर भी लिखेंगे। डन? mm है वो। क्या स्ट्राइक कराए, अल्फा पार्टिकल्स। क्या स्ट्राइक कराए, इसे कहते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस। क्या बोलते हैं, हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस। आयन का मतलब होता है ऐसी चीज जो इसमें चार्ज हो, जिसमें क्या हो, चार्ज हो। ये खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है। क्या निकलती है, किसमें से निकलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी इनमें, हाई एनर्जी हाई स्पीड से मूव करने वाले हैवी पार्टिकल्स थे, जिनमें 4 यूनिट का मास था। कितना था, 4 यूनिट का मास था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी या तो ये सीधा चले जाए या छोटे छोटे डिफ्लेक्शन शो करें। हुआ क्या, मैक्सिमम सीधा गए, जिससे पता चल गया कि मैक्सिमम स्पेस तो खाली होती है, एम्प्टी होती है। कुछ ने डिफ्लेक्शन शो करी, स्मॉल और लार्ज, जिसका मतलब होता है चार्ज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे है कहीं पर नहीं। कौन सा लेगा, देख बच्चे, अगर चार्ज यहाँ भी होता, जैसे पॉजिटिव स्फीयर था, पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता, तो हमारे पास या तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते या सारे ही डिफ्लेक्शन शो कर रहे होते। सबने डिफ्लेक्शन ही शो करी, सिर्फ बहुत कम थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो करी। इसका मतलब चार्ज हर जगह प्रेजेंट नहीं है। अगर हर जगह प्रेजेंट है, अगर जाम हर जगह लगा होगा तो एक्सीडेंट हर जगह हो रहा है। एक्सीडेंट वहीं पर होना है जहां पर क्या लग रहा है, जाम लग रहा है। जहां पर क्या लगा है, थॉमसन ने बोला था जाम हर जगह है, और इसलिए हर जगह एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हर जगह शॉर्ट कट लेके सीधा भी जा सकते हो। ठीक है, बट इसने क्या बोला कि भाई हर जगह जाम होता, इवनली स्प्रेड नहीं है जाम,
चंडीगढ़ के हर कोने में जाम नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जगह पे जाम है जहाँ पर छोटा 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 क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आगे बात समझ, ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत? सॉरी, मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी, चार्ज इवन नहीं है, हर जगह में पॉजिटिव नहीं है चार्ज। तीसरा क्या था, चार्ज सिर्फ क्या है, सेंटर में है पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव है वहीं पे सारा क्या है, मास भी है, और उसको हमने क्या बोल दिया है, न्यूक्लियस। तभी तो हर 12,000 में से एक पार्टिकल जो था वो धक्का खा के वापस आ जाता है। क्लियर है, धक्का खा के वापस क्यों आता है, क्योंकि सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव, सारा का सारा एटम का मास पड़ा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत हैवी होता है। क्या होता है, बहुत हैवी होता है। क्यों हैवी होता है, क्योंकि एटम का सारा मास कहाँ है, सेंटर पे होता है। एटम का सारा मास सेंटर पे होता है, क्योंकि एटम के अंदर सारा न्यूक्लियस जो कि सेंटर है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ये हैवी है, इसीलिए तो ये 4 यूनिट से लड़ पाया ना, वरना ये लड़ ही ना पाता। ठीक है। और फिर हमने एक ये भी बात कर ली थी, इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर न्यूक्लियस की कंपैरिजन में करो तो नेग्लिजिबल होता है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हम मास नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मास नंबर के फॉर्मूले के अंदर ना, सुनो बेटे सारे, हम मास नंबर का जब फॉर्मूला लिखेंगे ना, जब एटम का मास कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स का मास ही नहीं लेते हैं उस फॉर्मूले के अंदर। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ मास ऑफ एन एटम डज नॉट इंक्लूड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्टिफाई। कि हमने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया जब हम एटम का मास ले रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नेग्लिजिबल है, उनका मास ना के बराबर होता है, बिल्कुल क्या होता है, एकदम ना के बराबर होता है। क्लियर है, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आ गया? ठीक है, कल हम करेंगे क्लास के अंदर प्लेनेटरी मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल का नाम है प्लेनेटरी मॉडल। उसकी लिमिटेशंस करेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे कल।